बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रूफ दैट cos ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपली इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने ये वाला साइड प्रूफ करना है इस साइड के बराबर आना चाहिए। सिंपली हमने ये करना है, ये वाला साइड बराबर आना चाहिए इस साइड के, ये हमने सिंपली प्रूफ करके देना है और इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। डायग्राम आपने लाजमी बनाना है ताकि चेक करने वाले को समझ आ सके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने डायग्राम के जरिए भी प्रूफ करके दिखाया और यहां पर भी आपने थ्योरी करके इसको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैं यहां पर लिखूंगा लेट ए एंड बी आर द यूनिट, ये चीजें हमने लाजमी लिखनी है, आर द यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा with the positive direction of x-axis रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तरतीब के साथ। अब यहां पर हमने जो बातें लिखी हैं वो हमारे पास क्या है, हमने क्या लिखा यहां पर हम समझेंगे कि ए और बी हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है और वो एंगल क्या बना रहे हैं, अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में वो अपना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस में। अब यहां पर हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाली फिगर बना लेनी है। हमने यहां पर क्या लिखा है, लेट ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब हम वेक्टर्स बनाएंगे। पहला वेक्टर यहां पर हम बना लेते हैं। मैं इसको ब्लू पेन से बना लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, ये डायग्राम आपने लाजमी बनाना है। सबसे पहला यूनिट वेक्टर मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये हमने बनाया। यहां पर हमने क्या लिखा है, लेट ए, इसको हमने क्या नाम दिया, ए का हमने नाम दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहां पर दूसरा हम बनाएंगे, दूसरा हमने बनाया यहां पर, इसे हम क्या नाम देंगे, बी का नाम देंगे। यहां पर इसे हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या कहा, लेट ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स। ए और बी हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए। अब यहां पर डायरेक्शन मालूम है कि किस तरफ है। ठीक है, ये एरोज इनकी डायरेक्शन बता रहा है। कहता है कि ये एंगल्स बना रहा है। कौन से एंगल्स बना रहा है, अल्फा एंड बीटा। अब यहां पर हमें कैसा पता चलेगा कि अल्फा कहां लगा है और माइनस बीटा कहां लगाएं। देखिए यहां पर एक बात समझिए, ये वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। क्यों अल्फा कहेंगे, ये जो नीचे वाला है, याद रखें हमने मैथमेटिक्स में सीखा था कि यहां से अगर हम नीचे चले जाए तो वो वैल्यू नेगेटिव में आते हैं, यहां ऊपर चलते जाएंगे तब वैल्यू हमारे पास सही आएगी। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चले तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव बीटा हमने यहां पर लिख लिया। अब जो बातें यहां पर हमने इंग्लिश में लिखी है वही बातें यहां पर हमने डायग्राम में भी लिख ली कि ए और बी हमारे पास वेक्टर्स हैं और जो एंगल्स बना रहे हैं वो अल्फा और माइनस बीटा है, एक्स एक्सिस में बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है हमारे पास। ये बातें हमें पहले से मालूम है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है यूनिट वेक्टर ए की तरफ। यूनिट वेक्टर ए हमने लिखा, वो किसके बराबर होता है, वो यहां पर हमने लिखा cos अल्फा आई के प्लस हमारे पास साइन अल्फा जे, ये इसके बराबर होता है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। यूनिट वेक्टर ए की वजह से दोनों तरफ cos और sin दोनों के साथ हमने अल्फा लिया, क्योंकि यहां पर वेक्टर ए का हमारे पास एंगल क्या बन रहा था, अल्फा बन रहा था। अब हम चलेंगे यूनिट वेक्टर बी की तरफ। अब यूनिट वेक्टर बी को हम किस तरह लिखेंगे, यहां पर ये निशान ऊपर लगाते जाए जहां जहां मैं भूल जाऊं। यहां पर हम लिखेंगे cos, अब अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। ठीक है, बी के साथ जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास माइनस बीटा बन रहा था, यहां पर आई लगाएंगे प्लस साइन, फिर से बी के साथ हमारे पास क्या है, माइनस बीटा
बीटा, अल्फा नहीं, अल्फा ऊपर वाले का एंगल है, बी यूनिट वेक्टर के साथ हमारे पास माइनस बी बन रहा है, तो यहां पर माइनस बी हमने बीटा लिखा, साथ में क्या है जे है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, ठीक है। वो बात कौन सी है? हम लिखेंगे कि कॉस माइनस बीटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है? ये हमारे पास कॉस बीटा के बराबर होता है। सेकंड, दूसरी बात, हमारे पास साइन माइनस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। तो अब इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमारे पास इस वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट अप कर देनी है। देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर b है वो किस फॉर्म में बना, यहां पर चेक करें। अब cos माइनस बी, यहां पर ये निशान डालते जाए, ठीक है। इस वैल्यू की जगह अब हम ये लिख सकते हैं cos बीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन की जगह अब हमारे पास ये वाला नेगेटिव साइन है, क्योंकि इस पूरे के ये वाला साइड बराबर होता है इसके, यहां पर हमने रेफरेंस में लिखा हुआ है, तो हमारे पास यहां पर साथ में आई लगाते जाएंगे, साइन बीटा यहां पर जे हमने लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म से यहां में तब्दील हुआ, क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा बराबर होता है इसके, तो इसकी जगह हमने ये लिखा, ये साइड आया। फिर हमारे पास ये वाला साइड बराबर होता है इसके, यहां पर हमने रेफरेंस में लिखा है, तो ये साइड हमारे पास इस फॉर्म में आया। इसको हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। नेक्स्ट हम यहां पर क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा, हमने यहां पर लिखा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। कैसे कि यहां पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? ये हमारे पास यूनिट वेक्टर a है, डॉट लगाएंगे, यहां पर क्या है? यूनिट वेक्टर b। अब a की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और b की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दोनों की जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुटअप कर देते। सबसे पहले क्या है? a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है, क्या है? कॉस अल्फा आई, ठीक है। फिर साथ में क्या है? प्लस साइन अल्फा जे, ठीक है। ये हमने लिखा, बीच में कौन सा साइन है? डॉट है। डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब b यूनिट वेक्टर b की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये रहे, ये पुट अप कर देते हैं, कॉस बीटा आई, ठीक है। यहां पर ये निशान डालते जाए। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, साइन बीटा जे, ये हमने लिख लिया। अब ये क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में होगी? हमारे पास आई वाली जो वैल्यू है वो आई वाली वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे वाली वैल्यू हमारे पास जे के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए। यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कॉस अल्फा आई, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू क्या है? वो लिखेंगे कॉस बीटा आई। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, कौन सा साइन है? पॉजिटिव का साइन है। हमने सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इस वजह से यहां पर हम नेगेटिव साइन डाल देंगे, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे साइन अल्फा, यहां पर अल्फा लिखा जे, ठीक है। ये हमने लिखा, ये निशान ऊपर डालते जाए। फिर क्या है हमारे पास? सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या है? जे की साइन बीटा जे, ये हमने यहां पर लिख लिया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, ये इस फॉर्म में आए। इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आए। यहां तक बातें आपने याद रखनी है। अब यहां पर आगे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने लिखा। आगे का काम हम यहां ऊपर करते हैं। अब नेक्स्ट देखें हम यहां पर क्या करेंगे। हमने यहां पर लिखना है सबसे पहले यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डॉट हमने b का मैग्नीट्यूड लेना है। साथ में हमारे पास क्या आएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब यहां पर फिर से हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि हमारे पास यूनिट वेक्टर a बराबर होता है यूनिट वेक्टर b के, और ये दोनों बराबर होते हैं 1 के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? यूनिट वेक्टर 1 के बराबर है, सॉरी मैग्नीट्यूड a 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड b हमारे पास 1 के बराबर है। तो इन दोनों की जगह हम क्या पुटअप करेंगे? 1 और 1 पुटअप करते हैं। हमारे पास यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 आएगा, हमने 1 लिखा। b की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, इसकी जगह हमने 1 लिखा। साथ में क्या है? कॉस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे?
फिर से यूनिट वेक्टर ए हमारे पास यूनिट वेक्टर ए, यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 और 1 हमारे पास 1 होता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वही कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करवाए इक्वेशन नंबर 4 से तो क्या हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को चेक करें तो हमारे पास ये वाला साइड है, अगर आप क्या करें इक्वेशन नंबर 4 को चेक करें तो ये हमारे पास ये वाला साइड बन रहा है। दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फिर से हम लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट दैट हमारे पास क्या आता है, यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कॉस यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, इसको लिख लेते हैं, क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीच में क्या है माइनस का साइन है, साइन अल्फा, यहां पर क्या है साइन अल्फा और हमारे पास क्या है साइन बीटा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 और 3 को जब हमने कंपेयर करवाया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड हो गया। जो क्वेश्चन में हमसे बात पूछी गई थी कि आप इन दोनों को बराबर ले आए, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया थ्योरी में भी और यहाँ डायग्राम में भी हमने प्रूफ करके यहाँ दोनों दे दिए। यहाँ पर एक और करेक्शन कर ले, जब हम i और i की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर साथ में i हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं तो इसी वजह से सेम ये जो j है j को भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको लास्ट में जो आंसर जब आप लिखेंगे वहां आपको कंफ्यूजन होगी, तो इस वजह से i और i को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो i हम नहीं लिखेंगे, जो बकाया वैल्यूज है वो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।